न्यूज पे कैसे काम करते हैं और न्यूज के बाद कैसे काम करते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स वर्ल्ड के अंदर न्यूज का वेट करते हैं और जो हाई एक्सपर्ट होते हैं वो न्यूज के ऊपर एग्जैक्ट काम करते हैं न्यूज टाइम में। और जो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो न्यूज के बाद वर्क करते हैं। तो आज हमने ये सीखना है कि न्यूज आने से पहले हमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं और न्यूज के बाद पहले 5 मिनट्स, फिर 15 मिनट्स, फिर आधा घंटा और फिर 1 आवर यहाँ पे ट्रेंड क्रिएट होते हैं। न्यूज के बाद नए ट्रेंड बनते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम देखेंगे और इंशाअल्लाह ताला आज हम सीखेंगे कि न्यूज पे और न्यूज के बाद कैसे काम किया जाता है। और यहाँ पे समझो कि अभी न्यूज आने वाली है और न्यूज आने से 10 मिनट पहले अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं तो मैं कौन से टाइम फ्रेम लगाऊंगा वो मैं आप सबको बताता हूं। यहाँ पे यूरो यूएसडी है, इसको मैं 1 मिनट पे कर दूंगा, ठीक है। और साथ में गोल्ड को भी 1 मिनट पे कर दिया, साथ में कैड को भी मैंने 1 मिनट पे कर दिया। इन तीनों को मैं 1 मिनट्स पे कर देता हूं। अब बड़ा डीपली बात को समझना है ताकि आपके पास ये नॉलेज आज के बाद आपको दोबारा सीखने की जरूरत ना पड़े कि न्यूज के ऊपर काम कैसे किया जाता है। अच्छा, सपोज अभी टाइम हो गया है 6:15, ठीक है। तो 6:15 से लेके 15 मिनट्स पहले आपने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है और इसको देखना है। क्योंकि ये कैड मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि गोल्ड सेल पे जाता है तो इसने बाय पे जाना होता है, मोस्टली इसी तरह कर रहा होता है। ये हमें साइन खबरें दे रहा होता है। और यूरो और गोल्ड ये इसलिए लगाया हुआ है कि अगर गोल्ड की मूव बाय की हो रही है और यूरो यूरो जो है वो सेल पे खड़ा है, यूरो यूएसडी, तो ये क्या करेगा कि ये भी बाय की तरफ ही मूव करेगा। अगर ये सेल पे जा रहा है, ये बाय पे जा रहा है, ये सेल पे खड़ा है, तो इसने भी बाय पे जाना है। इसके सिनेरियो का हम वेट करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं न्यूज से पहले क्या करना होता है। यहां पे आ जाते हैं जी। ये न्यूज की कैंडल है 6:30 की। यस्टरडे को जो न्यूज आई थी ये उसकी कैंडल है। अब न्यूज आने से पहले यहां से लेके यहां तक जो मार्केट ने मूव किया है ये 23 मिनट्स की कैंडल है। ये 24, 25, 26, 27, 28, 29। अच्छा, यहां पे मार्केट ने क्या किया है, ये 7 मिनट्स पहले मार्केट ने क्या किया है, इसको बड़ा डीपली हमने समझना है ताकि आइंदा आप सबको समझ आ जाए। तो मार्केट बाय पे गई, एक कैंडल, दो, तीन, चार, और यहां तक मार्केट बाय पे आ गई। यहां तक इस एरिया में बाय पे थी मार्केट। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक नदी है या नाला है, उसके ऊपर ब्रिज नहीं है, आपने जंप लगा के क्रॉस करना है। थोड़ा बड़ा है, एक तो बिल्कुल छोटा होता है, जंप की जरूरत नहीं पड़ती। साइज में बड़ा है, 4-5 फुट का है। तो आप क्या करेंगे, आप एक दफा पीछे आएंगे, बैक आएंगे और दौड़ के जोर लगा के उसको क्रॉस करेंगे, ठीक है, पावर के साथ। ऐसे ही होता है ना, इसी तरह होता है ना कि जब आपने कोई नाला क्रॉस करना है या नदी क्रॉस करनी है तो उसके लिए आपको थोड़ा पीछे भाग के आना पड़ेगा और पीछे आके भाग के आप जोर लगा के जंप लगा के क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब यहां पे कौन सा नाला था, इसको देखते हैं। ये था वो नाला,
जिगजैग का, जहां से मार्केट एक दफा जा चुकी थी, तो ये वापस गई और जैसे ही न्यूज आई बाय की तरफ जाके एक दफा इसने जंप लगाया और इस जिगजैग को क्रॉस करके नीचे आके कैंडल को क्लोज कर दिया। अब ये 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी तो जैसे ही फर्स्ट कैंडल क्लोज होती है हमें साइन मिल जाता है कि अब नेक्स्ट मार्केट क्या करने वाली है, और कभी कभी हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। अच्छा, ये 1 मिनट का जिगजैग चल रहा था, यहां पे देखें मार्केट ने क्या किया, इसको मैं डायमंड बॉक्स भी बोलता हूं। पूरे डायमंड बॉक्स को क्रॉस करके एक बेरिश कैंडल, अपर शेडो वाली, शेडो की बड़ी वैल्यू होती है, ये जो शेडो होती है ये पावर होती है, ठीक है। यहां से रिजेक्ट हुई मार्केट और इसने बॉडी को यहां पे नीचे आके क्लोज कर दिया। तो 1 मिनट पे हमें क्या खबर मिली कि अब मार्केट और नीचे जाएगी, लेकिन काफी क्योंकि नीचे आ चुकी थी, नेक्स्ट कैंडल भी नीचे आ चुकी थी, यहां पे 30 से नीचे आरएसआई जा चुकी थी, तो एक दफा इसने थोड़ा रेजिस्ट करना था, मार्केट ने वापस जाना था। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, न्यूज के बाद जो सिनेरियो बनते हैं ना, सिनेरियो नहीं, पूरे पूरे ट्रेंड बन जाते हैं जो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देते हैं। अब क्या करना होता है, हमने नेक्स्ट 5 मिनट पे जाना होता है। जैसे ही 5 मिनट, सपोज 6:30 पे तो न्यूज आई। अब जब 35 मिनट होंगे तो हम देखेंगे कि 5 मिनट की जो कैंडल थी वो कहां पे क्लोज हुई, उसने क्या सिनेरियो क्रिएट किया, उसके अंदर क्या पावर है। अच्छा, तो यहां पे देखें, अब इसने क्या किया, ये जो जिगजैग था, ये जो डायमंड बॉक्स था इस साइज में, यहां पे गौर से देखना है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। तो 5 मिनट की बॉडी जो थी इसकी, शेडो, अपर शेडो, लोअर शेडो, लेकिन बॉडी अगर इसके नीचे क्लोज होती, इस लो के नीचे बॉडी क्लोज होती, तो हम आंखें बंद करके ट्रेड लगा लेते और मार्केट सेल पे चली जाती। यहीं से हमें कंफर्म हो जाता कि अब मार्केट सेल पे जाएगी। तो पहले 5 मिनट में 60% कंफर्मेशन है, इसने पूरा नहीं किया। इसने यहां पे देखें, ये यहां पे आके रुकी है, अभी भी नीचे सपोर्ट है, तो यहां से हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट 5 मिनट्स ने इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दी, लेकिन हमने इसको भी नहीं देखना। अब ये एक कंफर्मेशन बनी, अगली 5 मिनट की कैंडल की बॉडी इसके नीचे आके रुकी, लेकिन अब आपने वेट करना है कि 6:30 पे न्यूज थी, अब 15 मिनट्स की जो कैंडल है वो कहां जाके रुकती है, वो इस जिगजैग के बाद कहां पे खड़ी होती है उसको हम देखेंगे। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं 15 मिनट्स की कैंडल पे। तो जो न्यूज के बाद होता है ना, आधा घंटा 1 घंटा, ये बड़ा सीरियस होता है और इसके अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब यहां पे देखें, यहां पे क्या सीन बना है, जहां से मैंने ट्रेड ली थी दोबारा से, एक तो न्यूज के टाइम ली, यहां पे देखें, यहां पे 78% कंफर्म कर दिया 15 मिनट्स की कैंडल ने, इस ग्रीन को इनगल्फ किया, इस पूरे बैक्स डायमंड बॉक्स सिनेरियो को इनगल्फ किया, जिसको जिगजैग भी बोलते हैं, स्टार बॉक्स भी बोलते हैं। इस सबको इनगल्फ करने के बाद इसने हमें कंफर्मेशन दे दी, और ये 200 के करीब होना चाहिए सिनेरियो, कि अब मार्केट जो है वो सेल पे जाएगी। अच्छा,
सेल पे जाएगी, तो हमें क्या कैसे पता चलेगा कि कितना सेल पे जाएगी और एंट्री किस जगह पे है और स्टॉप लॉस कहाँ पे है और टीपी कहाँ पे है? तो उसके बारे में मैं बताता हूं। तो यहां जब 15 मिनट्स क्लोज हुए थे तो मैंने एक ट्रेड ली थी और उसका जो स्टॉप लॉस मैंने लगाया था वो भी मैं आपको बताता हूं। अच्छा, अब हम यहां से हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, ये सेल पे जाएगी। एक तो हम वहां पे जाके देखेंगे यूएसडी कैट को उसने क्या सिनेरियो बनाया है, और इसका मैं आपको टीपी और स्टॉप लॉस बताता हूँ। सपोज इसका स्टॉप लॉस है 2044। यहां से आपकी एंट्री है जहां पे इसने बॉडी क्लोज की है 2029, मींस 150 पॉइंट। अब यहां से एसएल हो गया 150 पॉइंट, और इसमें से आप 150 पॉइंट माइनस करेंगे, यानी 15 पॉइंट्स मैं कहता रहता हूं इसको, तो ये 2014 तक मार्केट ने नीचे जाना है। ये देखें, ये 12 हो गई, तो ये 2014 का आपका टीपी हो गया। यहां से एंट्री हो गई, जितना आपका टीपी था कंफर्म उसने इतना ही मूव किया है, थोड़ा ज्यादा। ठीक है, तो अच्छा खासा अगर स्टैंडर्ड की ट्रेड होती तो $14 प्रॉफिट। मैंने 10 सेंट की दोबारा ट्रेड ली थी न्यूज के बाद। ठीक है, तो यहां पे मैं थोड़ा पहले ही निकल गया था 18 पे। ठीक है, तो ये इसका सीन था। यहाँ पे इसने आपको दोबारा से ट्रेड्स देनी थी। ये इसका आपका टीपी हो गया, ये एंट्री होगी, ये स्टॉप लॉस हो गया, और इंस्टेंट अगले ही 1 डेढ़ घंटे के अंदर आपके पास, यानी एक बेस्ट इंट्राडे की ट्रेड बन जाती है सम टाइम न्यूज में। न्यूज के बाद एक अच्छी ट्रेड बनती है। अच्छा, अब इसी को लेके जोरो को भी देख लेते हैं और कैड को भी देख लेते हैं। ये आधे घंटे का टाइम फ्रेम है। तो ये कैंडल क्रिएट हुई है, यहां पे बनी है न्यूज वाली कैंडल जिसको बोल सकते हैं, ये वाली। ठीक है, अब हमें कैड कैसे खबर देगा कि हमें कंफर्म हो जाए कि गोल्ड सेल पे जाएगा और कैड बाय पे जाएगा? तो हम इसके जिग जैग को चेक करते हैं। ये देखो, इसने परफेक्ट पूरे जो जिग जैग का एरिया यहां पे बना हुआ था उसको इसने कवर कर लिया। अब एक दफा मार्केट तो नीचे आई, ये नीचे आपका स्टॉप लॉस था, और फिर मार्केट बाय की तरफ चली गई। ठीक है, तो ये हमें यहां से भी पता चला कि मार्केट, क्योंकि इसने जिगजैग को कवर किया है। और अगर यही कैंडल, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप जो है लाइफ में कभी कंफ्यूज ना हो। अगर यही कैंडल इस एरिया से निकल के सीधी यहां तक चली जाती तो ट्रेड नहीं बनती थी फिर आपकी। गोल्ड तो जाता ही जाता, अगर गोल्ड वहां पे खड़ा था तो उसने तो अपोजिट सेल पे जाना ही जाना था। लेकिन इसके लिए क्या था कि ये ऑलरेडी जिगजैग से बहुत ऊपर जाके रुक गई है। इट्स मीन अब ये वापस आएगी और रिस्की ट्रेड होगी बाय की। तो ये कहां पे रुकी थी? इस एरिया में। इट्स मीन अगर ये थोड़ी रिजिस्ट कर भी रही है तो मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाने वाली है। ठीक है, इसका जरा जिगजैग डिफरेंट टाइप्स का था, लोअर लो बना के आया था, तो इसलिए मार्केट एक दफा नीचे आई और फिर ऊपर की तरफ चली गई। अभी इसी को इससे हमें ये खबर मिली थी कि अब गोल्ड कैट जो है उसने नीचे आके बाय पे जाना है, तो गोल्ड बाय सेल पे ही जाएगा। ये हमें कैट की तरफ से इंफॉर्मेशन मिल गई। अच्छा, अब हम चेक करते हैं यूरो यूएसडी को। अब हमें यहाँ पे एक एडवांस खबर मिल चुकी थी कि गोल्ड सेल पे जाएगा ही जाएगा।
ये देखें, ये इसका एरिया था प्रीवियस चंद कैंडल्स का, एक जिगजैग, जहाँ पे जो जिगजैग कह लें या जो एक मूव थी, ये आधे घंटे का टाइम फ्रेम है। तो मार्केट ने क्या किया, एकदम निकली और सीधी ही सेल पे चली गई, जैसे मैं कैट पे बता रहा था। तो अब यहाँ पे यूरो यूएसडी पे ट्रेड नहीं बनती, अब मार्केट एक दफा रिवर्स आएगी, और वो रिवर्स आई, ऊपर की तरफ गई और वहीं पे रुकी रही, क्योंकि पहली इसी कैंडल ने ही टारगेट पूरा कर दिया था। इसके ऊपर अगर ट्रेड चाहिए थी तो इसको हमें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम को देखना पड़ेगा। आपकी वीडियो बड़ी हो जाए ये छोटी, मेरी कोशिश है कि मैं आपको इतना डीपली समझा दूं कि जो मेरी वीडियो एंड तक देखे कम से कम उनको फायदा हो जाए। ठीक है, अच्छा यहां पे देखें, थोड़ा नीचे आई थी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट की आपकी यहां से एंट्री बनती थी, यहां से अच्छा खासा आप यहां तक अर्निंग कर सकते थे, इस लेवल तक। अगर ये यहां पे आके रुकती तो फिर एक बिग मूव आपको मिल जाती। ठीक है, तो यहां पे वो जिग जैग वाला डायमंड बॉक्स वाला सिनेरियो नहीं था जो गोल्ड के ऊपर बना हुआ था। तो ये रीजन थी कि गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ गया। अच्छा, को 15, अगर किसी भाई को 15 मिनट पे समझ नहीं आई, 5 मिनट पे समझ नहीं आई, आधे घंटे पे समझ नहीं आई, तो H1 पे तो इसने हमें कमाल का साइन दे दिया, एक कंफर्म अपर, बिग अपर शेडो बना के इसने हमें बता दिया कि अब जो है एकदम मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी। यहां पे सिनेरियो देखिए, इतनी बड़ी शेडो के साथ इसने, बिग अपर शेडो है, लोअर शेडो छोटी है, और जो बॉडी है वो प्रीवियस जो यहाँ पे मार्केट रुकी हुई थी उसके नीचे आके क्लोज हुई, तो हमें साइन मिल गया कि अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। जितना स्टॉप लॉस इतना टीपी, जितना आपका स्टॉप लॉस बनेगा इतना टीपी। तो ये रीजन थी इसकी नीचे जाने की। अच्छा, अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो सफदर फारिक स्कूल के स्टूडेंट हैं, ये मैंने एक ग्रुप के अंदर आपको एक सिग्नल दिया था सफदर फैमिली स्ट्रेटजी प्रो के अंदर। ये सीन बना था न्यूज के बाद, वेनेसडे को। तो यहां से मैंने ट्रेड दी थी और यहां पे मैंने क्लोज करवा दी थी। परफेक्ट। तो साबित क्या हुआ कि सिनेरियो क्रिएट होते रहते हैं, सिनेरियो बनते हैं न्यूज के बाद। न्यूज के बाद अगर आप वेट करें 1 आवर तक, तो हो सकता है कि घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको कोई कंफर्म प्रो बन जाए जो अगले 2-3 घंटे में ही आपकी ट्रेड क्लोज करा दे बिग प्रॉफिट के साथ। तो ये इसका तरीकाकार होता है। न्यूज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि न्यूज आने के टाइम, एग्जैक्ट टाइम में आप कोई तुक्का लगा दें और वहां पे सेल या बाय कर दें, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। बात की समझ आ रही ना ट्रेडर्स? तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। अल्लाह हाफिज।